हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्थ। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट योर रोमांटिक लाइफ, योर लव लाइफ, योर सेक्सुअल लाइफ फ्रॉम द प्लेसमेंट एंड डिग्निटी ऑफ प्लैनेट वीनस। वीनस जो कि रोमांस का कारक ग्रह है, हमारी लव लाइफ को रूल करता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हमको इन सारे एस्पेक्ट्स को देखना होता है कि ये हमारे लिए कैसे हैं, इसमें हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं, या फिर एक स्ट्रगल देखने को मिलेगा, तो हमको सबसे पहले वीनस की पोजीशन को चेक करना चाहिए। ये एक सिंपल रूल है। शुक्र अगर एक अच्छी स्थिति में होता है तो पीपल आर मोर कूल। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज सीन। तो अब ये जो कूल फैक्टर है, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग, यू नो, ही इज़ अ कूल गाय, शी इज़ अ कूल गर्ल। सो दिस कूल एलिमेंट एक्चुअली इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्लैनेट वीनस। तो जब ये आपकी कुंडली में एक अच्छी स्थिति में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में है, एक अच्छी स्थिति में है, उसको कोई अशुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो आप के अंदर एक नेचुरल एक क्या बोलते हैं, उत्साह होता है, दैट यू आर लाइवली, यू आर वाइब्रेंट एंड यू आर मोर फ्रेंडली विद पीपल। तो फर्स्ट हाउस में अगर वीनस एक अच्छी स्थिति में है तो ये आपकी रोमांटिक लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, आपके रिसेप्शन को इन अदर पीपल्स वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग कर देता है। सो द वे पीपल लुक एट यू, द वे पीपल रिसीव यू, दैट इज़ ऑल वेरी गुड। क्योंकि वीनस आपकी लग्न को प्रभावित कर रहा है। मतलब लग्न का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी इनर पर्सनैलिटी को, आपकी आउटर पर्सनैलिटी को, दोनों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है अगर वो एक अच्छी स्थिति में है। तो इससे क्या होता है कि कभी भी आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो डेड नहीं होगी। You will always have some or the other person, you know, with whom you are sharing a kind of romantic inclination, and you will get a good response as well because your Venus is in good shape. Venus अगर एक अच्छी स्थिति में होता है तो इसका क्या मतलब है? That you own blessings. आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं प्लैनेट वीनस की। तो प्लैनेट वीनस ये कह रहा है कि जाओ, मतलब इस एरिया में you are blessed and you will be having satisfaction in your love life, your romantic life, your sexual life. आपकी sexual life भी जो एक आप bond share करते हो अपने partner के साथ, वो भी अच्छा होगा। So in which you will not really have to complain that you people are not really meeting each other's sexual needs. So somehow that area will also be addressed nicely. अब अगर इसी के साथ शुक्र ग्रह किसी का 7th हाउस में अच्छी स्थिति में है, तो 7th हाउस से शुक्र ग्रह पहली बात तो लग्न को देख रहा है, और अगर वो एक अच्छी स्थिति में है तो इसका मतलब ये है कि वो लग्न को प्रभावित करेगा। और 7th हाउस जो कि मासेस का हाउस है, जो पार्टनरशिप का हाउस है, हमारे लाइफ पार्टनर का हाउस है, ऑपोजिट जेंडर से जो हम एसोसिएशन शेयर करते हैं, ये उसका हाउस है। यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7th हाउस दैट वे। तो हम किस तरीके का एक बॉन्ड शेयर करेंगे व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक एसोसिएशंस एंड ऑल, तो वो 7th हाउस बताता है। तो अगर 7th हाउस में शुक्र एक अच्छी स्थिति में है तो एक तो पहली बात वो लग्न को, मतलब आपको थोड़ा ग्लोरीफाई कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को वो एक अच्छा एलिमेंट दे रहा है, टेस्ट दे रहा है, और आपके जो एसोसिएशंस हैं उनको भी वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो 7th हाउस में अगर वीनस एक अच्छी स्थिति में है तो आपको यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम पीपल एंड यू विल नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ दैट अटेंशन। क्योंकि अटेंशन जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपकी रोमांटिक लाइफ कभी एक्टिव हो ही नहीं सकती, बिकॉज पीपल आर नॉट रियली कैचिंग अप विथ यू दैट वेल, दे आर नॉट रियली नोटिसिंग यू। तो अटेंशन मिलने का मतलब है कि आपको नोटिस कर रहे हैं लोग and they are interested in you. So people native with the 7th house Venus will always enjoy that attention and interest from the other parties. अब अगर 5th हाउस में किसी का वीनस एक अच्छी स्थिति में है तो वो पर्सन पर्सनली इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग रोमांटिक एसोसिएशंस। तो अब 5th हाउस वीनस का एलिमेंट ऐसा है दैट they have got greater taste, and they want to spend in lot of, मतलब जो चीज़ें उनको खुशी देती हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, and living nicely, spending nicely, extravagant, all that thing is there when 5th house Venus एक अच्छी स्थिति में होता है। लेकिन साथ में उनके दिमाग में थोड़ा सा फितूर भी होता है, जैसे कि they are always thinking around
romantic lines, and they want to get that attention from the other party because fifth house rules mindset. अब वीनस अगर माइंडसेट वाले घर में होगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी मानसिकता को इन्फ्लुएंस करेगा, एंड यू वुड वांट टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स with other individuals. So it's more like a fifth house Venus also makes you little sweet and क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको लोग थोड़ा आप पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये आपकी मानसिकता को इन जनरल ज़्यादा प्रभावित करता है. विद फिफ्थ हाउस वीनस दिस इज़ द थिंग दैट आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, एंड यू हैव दिस डे ड्रीमिंग अराउंड रोमांस एंड ऑल, लव लाइफ एंड ऑल, सो दैट थिंग इज़ देयर. अब बात करते हैं शुक्र जब आपका फोर्थ हाउस में होता है. फोर्थ हाउस में अगर एक अच्छी स्थिति में शुक्र है तो ये आपके सुख को बढ़ाता है. एंड विद दिस समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि मल्टीपल पार्टनर्स वाली सिचुएशन जो है वो पिक्चर में आने लगती है. बट हियर वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट राइट रॉन्ग, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, polygamy, monogamy. We are not discussing that. We are just discussing astrological angle to something. तो अगर फोर्थ हाउस में वीनस एक अच्छी स्थिति में है, वो आपके सुख को बढ़ा रहा है. एज आई सेड, अगर वीनस एक अच्छी स्थिति में है तो इसका मतलब ये है कि यू आर ब्लेस्ड विद दैट चार्म एंड पावर ऑफ वीनस. तो उसका मतलब ये है कि इफ़ यू वांट more of pleasure, you are blessed with that. You will get more than one partner, and you will easily enjoy that interest from some other individual who would like really be interested in you and forming that maybe romantic or sexual connection with you. तो यहाँ पे जो भोग की बात आती है तो फोर्थ हाउस का जो वीनस है वो आपके सुख को बढ़ा देता है, which sometimes can result in having more than one partner in your life. एंड समटाइम्स इवन जब टेंथ हाउस का जो वीनस है एक अच्छी स्थिति में होता है, क्योंकि वो फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो अगर मान लीजिए अगर वो उच्च दृष्टि में देख रहा है या फिर वो अपने ही राशि में देख रहा है, स्पेशली अगर तुला राशि में देख रहा है, तो भी ये स्थिति देखने को मिला है जहाँ पे आपका लोग ऐसा बताते हैं कि फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, like I had so many girlfriends or I had so many boyfriends, so it was like that one after another they always had someone jahan pe they were sharing that romantic bonding, that romantic bond, and that sexual bond or maybe love, this love thing with someone. So that is the thing. Now let me talk about afflicted Venus, because afflicted Venus is something जो कि common देखने को मिलेगा. अब जब लोगों को पता चलता है कि उनका शुक्र एक अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित है, कमज़ोर है, तो वो फ्रीक आउट कर जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो ये एरिया है वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा, मेरी तो लव लाइफ कभी अच्छी होगी नहीं, हमेशा शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप्स होंगी, डिसीटफुल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, रोमांटिक लाइफ जो है वो मेरी एक एक्टिव पोजीशन में नहीं होगी, हो सकता है मुझे लोगों से वैसा रिस्पॉन्स ना मिले. ऑल दीज थॉट्स दे हैव. लेकिन और जो कि कुछ एक्सटेंट तक सही भी है, क्योंकि एक टाइम तक लोगों को जब शुक्र एक अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो इन सारे एरियाज़ में उनको स्ट्रगल देखने को मिलता भी है. लेकिन कोई भी ये नहीं समझना चाहता दैट वाई योर वीनस इज़ इन दैट शेप, वाई योर वीनस इज़ नॉट दैट गुड, वो एक अच्छी प्लेसमेंट में क्यों नहीं है. क्योंकि कोई भी ग्रह अगर एक अच्छी स्थिति में नहीं है, वो कमज़ोर है, पीड़ित है, इसका मतलब ये है कि उस ग्रह के अराउंड आपका कोई कर्मा है जो अच्छा नहीं है, जिसको आपको इस वाली लाइफ में इम्प्रूव करना है बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट दैट प्लैनेट इज़ डिमांडिंग फ्रॉम यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वीनस कुछ ज़्यादा ही पीड़ित है तो इसका फीमेल एसोसिएशन हो सकता है प्रीवियस लाइफ में अच्छा ना रहा हो, या फिर वीनस से जुड़ी जो और जो एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे उसका कर्म अच्छा ना रहा हो. जैसे क्रिएटिविटी भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वीनस का, तो हो सकता है कि कला के क्षेत्र में या कला से जुड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते. एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू इंडिविजुअली वर्क ऑन आवर क्रिएटिव परस्यूट्स, वी नीड टू वर्क ऑन दैट क्रिएटिव विजन एंड एंगल. एनीवेज, वो एक अलग ही टॉपिक है, उसको कभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर वीनस अच्छा नहीं है तो हो सकता है आप अपनी शादी में प्रीवियस बर्थ में आपका रोल अच्छा ना रहा हो, आपके पार्टनर को आपसे यू
एक हर्ट मिली हो, पेन मिला हो, और जहाँ पे आपके पार्टनर के लिए आपका रोल अच्छा ना रहा हो, या फिर फीमेल एसोसिएशन में आपने कुछ ऐसा किया हो जहाँ पे दैट हर्ट इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पे आपका कर्मा जो है वो ख़राब हो गया है. सो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, here in this life you have to work on these aspects. You probably need to improve your female association. बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि सॉरी, फीमेल एसोसिएशन इम्प्रूव करे बिना भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और ये बात किसी भी एंगल से सही है ही नहीं. बिकॉज Venus represents female party, it represents your female association, it represents women. फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करता है ये प्लैनेट. तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका फीमेल एसोसिएशन कमज़ोर होगा, आप एक अच्छी रेपो नहीं शेयर करते हो अपने फीमेल एसोसिएशन में, और आपका शुक्र जो है वो मजबूत भी हो जाए. दिस इज़ नॉट एट ऑल, इट्स मतलब नो वेयर क्लोज टू, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी एंड नो रियलिटी इन दिस थॉट एंड स्टेटमेंट. तो अगर आपको अपने शुक्र को अच्छा करना है, थोड़ा शुक्र के एस्पेक्ट्स को अच्छा करना है, तो आपको अपने फीमेल एसोसिएशन पे काम करना चाहिए. मुझे एक चार्ट याद आ रहा है जहाँ पे वीनस कुछ ज़्यादा ही पीड़ित था. जब मैं ये कहूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि कुछ ज़्यादा ही पीड़ित था, तो इसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा अशुभ ग्रह के प्रभाव में है वो ग्रह, और दुष्ट स्थान में हो सकता है, या फिर जो पार्शली दुष्ट स्थान होते हैं, जो कि जैसे तीसरा घर है और एकादश भाव है, तो ऐसी जगहों पे हैं. तो वीनस कुछ ज़्यादा ही पीड़ित था और उनका फीमेल एसोसिएशन अच्छा नहीं था. दैट गाय वॉज वेरी क्रिटिकल टूवर्ड्स वुमेन इन जनरल, एंड मोस्टली you can say that he had bad things to say about them. He was very judgmental about their life, about their जैसे कि let's say someone is very modern and all, तो he will have bad things to say about her, like जिसको हम कह सकते हैं कि एक character assassination करना. So that kind of repo he used to share with women. अब आपको ऐसा लगता है कि इस रेपो के साथ आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आने वाले टाइम पे, नो मैटर आप कितना अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर लो, नो मैटर आप कितना क्रिएटिव परस्यूट से जुड़ जाओ, लाइक यू गेट इनटू डांस, म्यूजिक एंड एवरीथिंग, बट इफ़ यू आर नॉट बीइंग गुड टू वुमेन इन जनरल, आपका वीनस कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. जब शुक्र को इम्प्रूव करने की बात आती है, तो हम एक रेमेडी बताते हैं जिसमें 9 साल तक की बच्ची, 9 साल से कम उम्र की बच्ची जो है, उसको हमको कुछ करना चाहिए, मतलब उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, उसको कुछ डोनेट कर देना चाहिए फ्राइडे वाले दिन, इस तरीके से. तो वीनस का जो एक एलिमेंट है, दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड फीमेल, दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड योर फीमेल एसोसिएशन. And if you feel that without working on your female association you can go far with improving Venus and all, then that's not possible. तो किसी के भी लिए अगर उनका वीनस एक अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपका जो रिसेप्शन है आप उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो. व्हेन आई से कि रिसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो व्हेन इट कम्स टू वुमेन, दैट इज दैट you be more friendly with them, like they shouldn't feel uncomfortable around you, they shouldn't feel that you are judging them, they shouldn't feel that this guy will have bad things to say about me later. So if you are doing that, then you are constantly you are actually shunning the power of Venus in around your life and all. So when women feel friendly with you and they are like comfortable with you and they have a good feedback to give about you, तो इससे आपका, मैंने बहुत सारे लोगों के चार्ट में देखा है कि जिन लोगों का ऐसा फीमेल एसोसिएशन था जहाँ पे वुमेन उनके साथ बहुत फ्रेंडली हैं, दे हैव गुड फीडबैक टू गिव अबाउट देम एंड ऑल, उनका वीनस एक अच्छी स्थिति में था ही था. मतलब दिस वाज वेरी इजीली अंडरस्टूड. इवन बाय लुकिंग एट समवन्स पर्सनैलिटी टुडे आई कैन फिगर आउट टू एन एक्सटेंट कि उसका वीनस एक अच्छी स्थिति में है कि नहीं, व्हेन आई सी सच क्वालिटीज़ इन अ मैन. तो अगर आप वुमेन को लेके बहुत क्रिटिकल हो जाते हो, यू आर वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू इवैल्यूएटिंग देम, एनालाइजिंग देम, जजिंग देम, मोर ओवर यू आर वेरी मॉडर्न इन योर व्यू पॉइंट व्हेन इट कम्स टू यू. जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको अपने आप को लेकर वो बड़े मॉडर्न हैं एंड दे आर वेरी लिबरल इन देयर थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन दे विल नॉट
let them take that liberty. They are like doing disparity, they have double standards. अगर आप उस साइड पे हो जहाँ पे आप disparity में बिलीव करते हो, डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि मैं जो चाहूँ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, but when it comes to her then I am simply judging her out, then I will call her names or anything. तो आपका वीनस जो है वो जिस भी सिचुएशन में है वो और ख़राब ही होता चला जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली विद योर थाट्स यू आर ट्राइंग टू अटैक वुमेन इन जनरल. सो दैट इज़ द थिंग. तो पहली बात तो अब आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा. दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो क्रिएटिव एंगल है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है अगर आपका शुक्र पीड़ित है और अगर गुरु एक अच्छी स्थिति में नहीं. अगर शुक्र पीड़ित है और अगर गुरु एक अच्छी स्थिति में है तो फिर आपका जो क्रिएटिव एंगल है वो अच्छा रहता है फिर भी. लेकिन अगर शुक्र के साथ गुरु भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो यू लैक लॉट ऑफ you can say that creative qualities which is like needed to form a better lifestyle. Anyways, so that is one part. And शुक्र ग्रह बहुत कम ही लोगों का होता है जो देखो तो एक अच्छी स्थिति में, अदरवाइज कुछ ना कुछ पीड़ित है, निर्बल है, कमज़ोर है, ये सब देखने को मिलता ही है. तो जब शुक्र, मान लीजिए आपका, मुझे याद आ रहा है वृश्चिक राशि का शुक्र है, 6th हाउस में है, दे कैन बी रियल चेजर्स. जैसे इनके कॉन्टैक्ट में कोई फीमेल आई एंड दे रियली वॉन्ट टू रश, मतलब दे जस्ट वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू फास्टली. सो दिस इज़ वॉट हैपन्स बिकॉज शुक्र in the sign of Scorpio can make you possessive, and if it is in 6th house then it is indicating some conflict and clashes or quarrels with female because you are just being overly possessive and maybe you are just being very hyper, like you just want to rush. And since everyone wants to take these things at their own pace, so you are the one who is just wanting things and the other person is not wanting it. तो इनकी जो रेपो है वो फीमेल के साथ बिगड़ जाती है क्योंकि इट्स लाइक समवन केम इन देयर कॉन्टैक्ट एंड दे जस्ट थिंक कि मैं इस पर्सन को तुरंत ग्रैब कर लूँ, मतलब तुरंत मेरे साथ रिलेशनशिप हो जाए, कुछ फ्लिंग स्टार्ट हो जाए, कुछ भी है. तो दे बिकम लाइक चेजर्स एंड विच that women will never appreciate and probably she will start एक distance maintain करने लगेगी वो. So this is what happens. उसी तरीके से शुक्र अगर मान लीजिए शनि के साथ पीड़ित हो जाता है या कुछ है तो फिर आपको अपनी लव लाइफ स्ट्रगल देखने को मिलता है बिकॉज शनि रिप्रेजेंट्स स्ट्रगल. अब वीनस वही है कि योर कर्मा अराउंड फीमेल एंड वुमेन एंड योर लाइफ पार्टनर इन योर मैरिज जो भी रहा होगा उस हिसाब से आपकी वीनस की प्लेसमेंट है. तो शुक्र और शनि की युति वुमेन को लेके एक स्ट्रगल दे सकती है. समटाइम्स इट इंडिकेट्स डिले इन योर मैरिज, समटाइम्स इट कैन indicate repetitive patterns being formed around your love life wherein you enter into that association and you probably you don't reach anywhere. That kind of thing can happen. और शुक्र अगर मंगल के साथ पीड़ित है, इस पर तो खैर एक डिटेल्ड वीडियो है ही है, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा. सो वीनस एंड मार्स कंजंक्शन, it always indicates some kind of war-like situation in your marriage, in your love life, जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होता है कि आप लिटरली कह सकते हो कि मेरा दिमाग आउट हो जाता है with this person or in my love life and all. So there is, you can say that peace of mind is taken, that peace is not there. So it is also indicating some kind of imbalance. Venus and Mars conjunction does indicate some sort of imbalance in your love life. हाँ, हम अगर सेक्शुअल एस्पेक्ट की बात करें, सो वीनस एंड मार्स कैन बी गुड विच इज़ गिविंग यू अ गुड सेक्शुअल ड्राइव एंड ऑल. But if I talk about the peace, the stability of your relationships, your marriage, no, that is not really seen with Venus and Mars conjunction. And if people are like really hyping Venus and Mars conjunction that, oh, Mars, it represents this drive and all, and Venus is all about pleasure, and once they meet then it's like मतलब कुछ बहुत great हो जाएगा. No, it's not like that. Mars somewhere tries to attack the general properties of Venus, and which is why the stability and peace and positivity that is represented by Venus is actually taken. And Venus and Rahu conjunction
मैंने बताया ही है। एंड सो वो आप देख लीजिएगा कि व्हाट डज वीनस एंड राहु, व्हेन वीनस इज एफ्लिक्टेड बाय प्लैनेट राहु, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट। एंड शुक्र तीसरे घर का अगर है, इवन तो अगर वो अपने साइन में है, मान लीजिए तुला में है, वृष में है, तो भी वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए या इन जनरल आपकी कह सकते हैं आपकी रिलेशनशिप्स के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। वीनस को तीसरे घर का उतना अच्छा नहीं माना गया व्हेन इट केम टू दिस रोमांटिक एसोसिएशन और मे बी योर मैरिज इन जनरल। वो बात अलग है कि जब तक आपके अगर दूसरे प्लैनेट्स एक अच्छी स्थिति में हैं और दूसरे शुभ ग्रह एक अच्छी स्थिति में है तो दे कैन एम्पावर दैट एस्पेक्ट, बट अदरवाइज अगर वो भी एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो वीनस इन थर्ड हाउस कैन एक्चुअली प्ले विद दीज फेसेट्स ऑफ योर लाइफ। कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं विच वी कैन अंडरस्टैंड अराउंड वीनस, बेसिकली टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग वीनस। जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसे हो, आपका क्या बिहेवियर है उनको लेकर, किस तरीके का बॉन्ड आप शेयर करते हो। अगर आप उनको लेकर डिसरिस्पेक्टफुल हो, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिम और हर इन अ वे जहाँ पे दैट पार्टनरशिप इज़ नीडेड, दैट कंपेनियनशिप इज़ नीडेड, तो आपका जो वीनस है अगर वो एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। बिकॉज दिस बॉन्डिंग, दिस इंटीमेसी, शादी का जो सुख है, दैट इज़ ऑल रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। एंड इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर, तो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दोज एस्पेक्ट्स, आप रिलेशनशिप में चले गए क्योंकि आपको जाना था, आपको एक इमोशनल डिपेंडेंसी फॉर्म करनी थी, बट लेटर यू आर नॉट केयरिंग अबाउट दैट पर्सन एंड यू आर नॉट एड्रेसिंग हिज और हर नीड्स, तो कहीं ना कहीं आपका जो वीनस अगर मिजरेबल स्टेट में है तो वो मिजरेबल ही रहेगा, बल्कि हो सकता है कि और भी ये जो एरिया है आपका वो कॉम्प्रोमाइज़ होता चला जाए। और इसी तरीके से इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट दैट इफ़ यू कैन वर्क ऑन योर बॉन्डिंग, यू कैन वर्क ऑन योर इंटीमेसी लेवल्स विद योर पार्टनर, तो आपका वीनस जैसे एक ख़राब शेप में आया है जो कि इस कुंडली में आपके दिख रहा है, तो उसी तरीके से वो इम्प्रूव भी हो जाएगा। सी बर्थ चार्ट इज़ ऑल अबाउट firstly detecting and identifying with patterns that are there in your life, and then by creating new karma you can outgrow those patterns। तो ऐसा कुछ मतलब अलग नहीं है समझने के लिए। वो पैटर्न्स, हमारा बर्थ चार्ट पैटर्न्स दिखा रहा है और अगर हम उसको आउटग्रो कर जाते हैं बाय फॉर्मिंग न्यू कर्मा, तो ऑफ कोर्स वी विल गेट आउट ऑफ दैट साइकिल, दैट पैटर्न। बट the problem with many people is that whether that is their choice, whether they are willing to do that, because वही कहते हैं ना कि बेसिक इंस्टिंक्ट चेंज करना, अपना नेचर बदल देना, ये सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल होती हैं और उतनी भी मुश्किल नहीं है अगर आप यू मेक अ स्ट्रॉन्ग चॉइस अराउंड दैट, बट इट्स जस्ट दैट वेदर यू आर विलिंग टू मेक दैट चॉइस और नॉट। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। So yeah, this was all about your love life, romantic life, sexual life and planet Venus in your chart। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। वेरी सुन आई विल रिटर्न विद अ न्यू टॉपिक। प्लीज़ टेक गुड केयर।